नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है माफिस समावाती जो कुछ आसमानों में है व माफिल अर्ज़ और जो कुछ जमीन में है। वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन हर चीज को मुहीता अहाता किए हुए। असल में इससे पहले जो है ना वो आयत गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने जो है वो जजा और सजा के सेक्शन क्लॉजेस बताए थे कि जजा और सजा जो है वो कैसे मिलेगी। यानी कल हमने डिस्कस भी किया था, जो बुरा काम करेगा उसका जो है वो बुरा बदला, जो अच्छा काम करेगा उसका अच्छा बदला, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। कोई किसी का जो है वो बार या जो है ना बोझ नहीं उठाएगा क़यामत वाले दिन। तो ये अल्लाह ताला ने एक कानून साजी कर दी सजा और जजा के सिलसिले में। तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के लिए है जो कुछ जमीन में है आसमान में है, तो वो कानून साजी कर सकता है जिस तरह की चाहे। वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन मुहीता, और अल्लाह ने हर चीज का इहाता किया हुआ है। ये ना समझना कि अल्लाह ताला जो है वो गिरफ्त नहीं कर सकते, अल्लाह ने कानून बना दिया उसके बाद अल्लाह ताला पूछेंगे नहीं। तो अल्लाह ताला जो है वो अहाता किए हुए हैं, अल्लाह ताला पूछ भी सकते हैं। तो इसका इस आयत का जो है वो पिछली जो कल हमने सबक पढ़ा था उससे इस तरह जो है वो मैच कह रहे हैं कि रिलेशन है, एक ताल्लुक है। यहाँ पर रुकू खत्म हुआ था और आज जो है ना फिर हमने पढ़ा मजीद आगे। वयस्तफ्तूनका और वो सब फतवा मांगते हैं आपसे फिन्निसा यतीम औरतों के बारे में। कुल्लिल्लाहु कह दीजिए अल्लाह ताला युफ्तीकुम फतवा देता है तुम्हें, हुक्म देता है तुम्हें फीहिन्ना इनके बारे में। असल में जो है ना ये फिन निसा जो है वो औरतों के बारे में आया है, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो है वो यतीम औरतों के मुतालिक जो है वो पूछा गया था। हाँ, आपको याद होगा हमने जो है जब ये सूरज शुरू की थी तो एक आयत हमने पढ़ी थी, गालिबन तीसरी आयत थी। क्या आयत थी नाजिश, वो याद है कि माताबलकुम फन की हु माताबलकुम मिनन मसना निसा। वसुलूसा हाँ, फन की हु ताबा माताबलकुम मसना वसुलासा। फन की हूँ मसना व सुलासा व रुबा माताबलकुम मिनन निसाई। यानी इस तरह की कोई आयत थी कि निकाह करो जो है वो दो दो तीन तीन और चार चार। और यतीमों के मुतल्लिक कहा गया था कि ये जो यतीम लड़कियां तुम्हारे पास हैं इनको किसी और के निकाह में दे दो, इनके साथ ज्यादती ना करो। बात समझ में आ रही है आपको? इस आयत के इस सूरत के शुरू में हमने जो है वो एक आयत पढ़ी थी, आयत नंबर 3। तो आयत नंबर 3 जो है वो मैं खोल के थोड़ा सा आपको जो है ये मैं बता देता हूँ। हाँ जी, वो ये है कि वह इन खिफ तुम अल्लाह तुकसितु, अगर तुम्हें खतरा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे फिल यतामा, यतीमों के बारे में, यतीम लड़कियों के बारे में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके साथ निकाह ना करो। फन की हूँ मा ताबलकुम, पस तुम निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद है, मिनन निसाई औरतों में से, मसना व सुलासा व रुबा, दो दो तीन तीन चार चार। यानी ये आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था। असल में ना वो लोग क्या किया करते थे, जो यतीम लड़की थी ना, कि उसका माल बाहर ना जाए, यतीम लड़की है मालदार है, कहीं इसका माल जो है वो बाहर ना निकल जाए, वो जो है वो खुद अपने निकाह में ले आते थे कि कुड़ी भी मिल गई और जो है वो माल भी उसका मिल गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ ये एक लिहाज से मना किया था कि ये यतीमों के बारे में जो है वो तुम जो है वो इंसाफ करो यतीम लड़कियों के बारे में। हाँ, अलबत्ता जो है जो औरतें तुम्हें पसंद है दो दो तीन तीन चार चार उनसे निकाह कर लो। अच्छा, अब हुआ ये कि अब इतना मसला जो है ना ये संजीदा ले लिया गया, संजीदा लेना भी चाहिए था कि लोग जो है ना वो बड़े मुख्तात हो गए कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल कर दी है। तो उन्होंने जो है ना अपनी यतीम जो रिश्तेदार औरतें थी, बच्चियां थी, उनसे निकाह करना ही छोड़ दिया कि भाई हम इनसे जो है वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो है वो तो आयत नाजिल कर दी है, तो अब जो है ना इनसे निकाह ना करो, इनके निकाह बाहर करवा दो कहीं। अब जब बाहर निकाह जब बंदा करता है ना तो बाहर के बंदे पता नहीं कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। बंदा तो अपनी तरफ से सोच के कि भाई मैं गुनाहगार ना हूं, मैं इस लड़की का निकाह बाहर कहीं करवा दूं। आप खुद गुनाहगार होने से बचने से जो है ना वो लड़की को चाहे जहन्नम में वो फेंक दे, कोई ऐसे किसी ऐसे घराने में उसकी शादी करवा दे
جو بندے ہی ٹھیک نہ ہو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ پھر بیان کر رہے ہیں کہ آپ سے یہ فتویٰ طلب کرتے ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں. تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں ان کے متعلق. کیا حکم دیتا ہے؟ وما اور جو یتلا پڑھا جاتا ہے تلاوت کیا جاتا ہے علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں فی یتام النساء یتیم عورتوں کے بارے میں اللاتی وہ جو لا نہیں تو نہ تم دیتے انہیں ماں جو کتبہ مقرر کیا جا چکا ہے لہن ان کے لیے. یعنی پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کیا کہ وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں یتیم عورتوں کے متعلق، یعنی یہ آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف کرو. ہاں یہ ہے کہ ان کو نکاح میں لے آؤ، لیکن جو ہے وہ تم جو ہے اللاتی لا تؤتونہن کہ جو نہیں تم دیتے تھے انہیں ما کتب لہن جو مقرر کیا گیا تھا ان کے لیے، یعنی ان کا جو حق مہر تھا یا ان کی جو وراثت تھی وہ ان کو نہیں دیتے تھے، لڑکی اپنے پاس ہی رکھ لیتے تھے اور مال پر بھی قبضہ کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، نکاح تم کرو. اگلے اس آیت کے ٹکڑے میں آ رہا ہے کہ نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ کام نہیں کرنا کہ ان کا جو ہے نا حق مہر بھی نہیں دینا اور ان کا جو ہے نا وہ حصہ بھی خود ہڑپ کر لینا ہے. تو یہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرْغَبُونَ تم رغبت رکھتے ہو ان تنکحوہن یہ کہ تم نکاح کرو ان سے. یعنی تم رغبت رکھتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کر لو نکاح ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو لکھا ہوا ہے نا ان کی جو وراثت ہے ان کو ملنی چاہیے، ان کا جو حق مہر ہے ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ جی سر. نہیں یہ تھوڑا سا آپ کا یہ جو جی سر نکلا ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں سر آگے ہے نا کہ حق میں نہیں ان کا کھانا اور ان جی کی جو وراثت کا حصہ جو ان کے پاس ہے وہ نہیں آپ نے چھیننا، ہاں انہی کے نام رہنے دینا. کن کا؟ سر یہ جو بیوہ جو یتیم عورتیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ تم نکاح کرو تو ہاں یتیم لڑکی ہیں، ان کی رشتہ دار ہوتی ہیں تو ان کے وہ ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. ایسا نہ کرو کہ ان کو نکاح، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں نے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا تھا ان سے کہ بھائی ان کو باہر کہیں بیاہ دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ انصاف کرو. تو یہ نہ ہو کہ ہم سے جو ہے وہ کوئی ناانصافی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کرنے کی تو نکاح کر لو، لیکن ان کی جو وراثت ہے ان کو اس کو نہیں چھیڑنا اور اس کا جو حق مہر ہے وہ پورا ادا کرنا ہے. اور مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ والمستضعفین کمزور اور بے بس من الولدانی بچوں میں سے وَأَنْ اور یہ کہ تقوموا تم سب قائم رہو للیتامى یتیم کے لیے بالقسط انصاف پر. یعنی جو چھوٹے بچے جو ناتواں ابھی جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوئے، بے بس ہیں، کمزور ہیں، ان کے بھی حقوق تم نے پورے دینے ہیں اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں تم نے انصاف کرنا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پھر جو ہے وہ ان تقوموا للیتامى بالقسط آیت نمبر 3 میں بھی کہہ دیا، اس آیت میں بھی کہہ دیا مزید، اور دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی تکرار کر دی کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہنا ہے آپ. وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیرین کوئی نیکی سے، بھلائی سے، اچھائی سے، فإن اللہ پھر بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بھی اس کو علیمہ خوب جاننے والا. جی یہ مجھے بتائیں کہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے کہ جو تم کرو گے بھلائی کے کام سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اس کا کیا مفہوم ہے؟ بچیاں بھی بیٹھی ہوئی یہاں پر. جی لائبہ بتائیں اونچی بات سے. ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، ان کا حق ہے نام مارو، وراثت بھی دو. اگر تم اشارہ نیکی کیسے نیکی کی وجہ سے کرنا ہاں چاہتے ہو یعنی اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو نکاح کر لو، ٹھیک ہے، لیکن تمہارے دل میں بھلائی ہو کہ بھائی میں نے خیر کرنی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے. تو انما الاعمال بالنیات ہی، تو یہاں یہ اس کا مفہوم ہے کہ جو تم بھلائی کے کاموں میں سے کرو گے نا تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے. اب بات کا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ یتیم کڑی ہے، میری رشتے دار ہے، این بار کی بھی آنا ہے، اللہ نے حکم تو دیتا ہے کہ اگر رغبت رکھتے ہو تو ان سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے میں نے نکاح کر لینا ہے، اور بعد میں اس کا مال بھی ہڑپ کر دیا. دل میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے
भलाई के खैर में से जो है वो तुमने काम करना है, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। आगे चलते हैं। व इनी मरातुन, और अगर औरत खाफत उसे डर हो मिन बालिहा अपने शोहर से, नुशूजन ज्यादती का और एराजन या एराज का, बेरुखी का, फला जुनाहा फिर नहीं कोई गुनाह अलैहिमा इन दोनों पर, अन युस्लिहा ये कि वो दोनों सुलह कर लें, बैनहुमा आपस में, सुलहन सुलह। अच्छा, ये यहाँ पर ये फरमाया जा रहा है कि अगर किसी औरत को ये खौफ होना कि उसका शौहर उस पर ज्यादती करेगा या उससे बेरुखी इख्तियार करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है कि वो दोनों सुलह कर लें आपस में। ठीक है, अब इस आयत के मुतालिक ना एक हदीस सुन लें आप, ताकि आपको जो है ना ये आयत मुकम्मल समझ में आ जाए। सैयदा आयशा इस आयत का मतलब ये बयान फरमाती हैं कि मसलन एक शख्स के पास औरत हो जिससे वो कोई मेल जोल ना रखता हो और उसे छोड़ देना चाहता हो, और औरत कहे कि अच्छा मैं तुझे अपनी बारी या नानो नफका माफ कर देती हूँ, मुझे तलाक न दो। ये आयत इस बारे में उतरी है। लेकिन बाद का इस तरह होता है ना कि काफी अरसा हो गया शादी को, बंदे का दिल भर आया औरत से, ठीक है, और जो है ना वो मर्द जो है वो बेरुखी इख्तियार कर रहा है, लेकिन औरत चाह रही है कि हमारा पैचअप रहे, तो मर्द चाह रहा है कि मैं किसी और ब्याह कर लूँ और इसको तलाक दे दूं। तो वो आपस में पैचअप इस तरह हो सकता है, औरत के कि ठीक है मुझे तलाक ना दो, तू दूसरी बुटी वाल रहना है, तू 4 रात उथे रहे अगर, एक रात मेरे को आया अगर। इसको मजीद समझें कुछ यूं कि सैयदा सौदा, जो अम्मा सौदा थी ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी काफी। उनको अंदेशा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलाक ना दे दें, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे तलाक ना दीजिए, अपने पास ही रखिए, मैं अपनी बारी आयशा को दे देती हूँ। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, गोया मियाँ मियाँ बीवी जिस शर्त पर भी सुलह कर लें वो जायज है। ये सुलह से मुराद ये है, यानी बामी अफाम तफहीम। यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट जो है वो निकलता है निकाह मिस्यार का। निकाह का तो मतलब आपको पता है, मिस्यार कहते हैं आसान। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा शादीशुदा है, वो किसी दूसरी औरत के साथ शादी करता है, और दूसरी औरत के साथ जो है वो ये आपस में मुआहदा करता है कि भाई मैं रात को तेरे को नहीं आना, रात को मैं अपनी बुढ़ी को ही जाना है, पहली बुढ़ी को, रात को मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, पहले बात कर रहा हूँ, मंजूर है तो निकाह कर लेते हैं, दिन में मैं आ जाऊंगा। तो ये निकाह ये मसियार है, यानी आसान कर दिया गया। तो वो अगर इस तरह का कोई पैचअप हो जाए दूसरी बीवी के दरमियान, तो पहली बीवी को जो है वो यानी वो दूसरी बीवी के दरमियान भी ये पैचअप हो रहा है ना, सुलह हो रहा है, सुलह हो रही है, यानी एक निगोशिएशन हो रही है, तो निकाह मिस्यार का भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकलता है। तो हमारे एक दोस्त ही हैं, उन्होंने जो है ना वो शादी करवाई है बाहर। पहले एक शादी हो चुकी उनकी, तो दूसरी शादी उन्होंने करवाई, और वो अब दूसरी शादी जहाँ करवाई है ना, वो उस औरत के यहाँ रात को स्टे नहीं करते, वो दिन में ही जाते हैं। और पहले मुआयदा हो चुका है जी कि बे मैं रात को स्टे नहीं करूंगा, क्योंकि पहली बीवी को उन्होंने अभी बताया नहीं है कि मैंने दूसरी शादी कर ली हुई है, तो इसलिए वो रात का स्टे वहां नहीं करते। अब एक बच्चा हो गया उनका, हो सकता है चंद दिनों तक जो है वो बता दें पहली बीवी को कि भाई हूं तो मैं एक और बाल बच्चेदार फैमिली होगी, हूं मैं किवें छड्डा। तो ये देखें, ये साइड के रास्ते यहाँ पाकिस्तान में क्यों निकाले जा रहे हैं? इसलिए निकाले जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने एक फितरी कानून दिया है, और इस फितरी कानून से औरत मना कर रही है, हमारा मुआशरा मना कर रहा है, वो है कि करना पे, तो तेरे 4 बच्चे ने तो तू दूसरा ब्याह करने लगा है। हाजिर हंस क्यों रही हो? कोई बात नहीं, मैं कोई इंसिडेंसी भी तो हो सकता है ना बातों बातों में। हाजिर हंसना ही चाहिए, हाजिर हंसना ही चाहिए मेरा बेटा। हाँ, तो ये मैं वैसे ही आपको एक बात बता रहा हूँ, ये इस तरह ना ये देखे ना, ये जो आपने कहा ना कि हाजिर हंसना ही चाहिए, ये डिस्करेजिंग बिहेवियर जिसकी वजह से मर्द जो है ना वो यहाँ इस मुआशरे में दूसरी शादी अगर करना चाहता है तो इस तरह के तरीके ढूंढता है। अगर इसको पता हो ना कि ये इस तरह का बिहेवियर सामने नहीं आएगा, वो अलल ऐलान सर नाल पहलो अपनी भैनों ਨੂੰ कवे, यानी बच्चों की फूफियां ਨੂੰ कवे जी मेरा दूसरा वलीमा है, उधर तशरीफ लेके आना है। अच्छा खैर, बात आगे चलते हैं, आगे करते हैं बात। वसुलहु खैर, वसुलहु खैर, और सुलह बेहतर है, बहुत अच्छी है।
वउज़िरतिल अनफुस और हाजिर की गई हैं जाने अशुफा लालच पर, तमा पर, बुखल पर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सुलह बहुत अच्छी है, यानी अगर तलाक ना दो तो ठीक है, आपस में जो है कोई निगोशिएशन कर लो, ठीक है। वह उहज़िरतिल अनफुसु शुक्खा, के जो जाने हैं ना, इंसान जो है ना उसकी तबीयत माइल है बुखल पर। अब ये इसमें बुखल क्या था, जैसे सईदा और सौदा का मैंने आपको मामला बताया। सैयदा सौदा ये चाह रही थी कि वो अजवाजुल उम्महातुल मोमिनीन में से रहें, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तलाक ना दें, मैं अपनी बारी हिबा करती हूँ, मेरी बारी में जो है वो आप जो है वो यहाँ ना आया करें, आयशा की तरफ चले जाया करें। यानी टाइटल अपने पास रखा उन्होंने उम्मुल मोमिनीन का, ठीक है। तो ये भी एक लालच ही है ना। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो उहज़िरतिल अनफुसु शुक्खा, और जो है वो माइल की गई हैं नफ्स जो है वो बुखल पर। व इन तुहसिनो, और अगर तुम सब नेकी करो, एहसान करो, व तत्तको और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्नल्लाह, फिर बेशक अल्लाह ताला काना है बिमा, उससे जो तामालूना तुम सब अमल करते हो, खबीरा, खूब खबरदार। और अगर तुम जो है वो एहसान करो, ठीक है, यानी जो है ना बगैर किसी लालच के, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के डर से अपनी बीवी से बेहतर सलूक करो और उसे तलाक ना दो, तो अल्लाह यकीनन तुम्हें जो है इस एहसान का बदला देगा, ठीक है। वह इन तोहसिनों का मतलब यहाँ पर यह है कि बगैर किसी लालच के तुम अपनी बीवी को तलाक ना दो, या कोई बीवी जो है वो किस तरह को पैचअप बगैर किसी लालच के हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा परहेजगारी के करीब है। और अल्लाह ताला यकीनन जो है वो जो तुम अमल कर रहे हो वो खूब खबरदार है। अगली आयत जो है वो बड़ी अहम है, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो काफ़ी डिबेटेबल आयत है। तो आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ।